ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः। नमस्कार मित्रों, हमने शनि की सीरीज चला रखी है। उसमें शनि खाना नंबर 1, शनि खाना नंबर 2 के वीडियो डाल चुके हैं। अब आज हम देखेंगे शनि खाना नंबर 3 की खास बातें। ये खाना नंबर 3 है मंगल और बुध का। यहाँ पर यदि शनि बैठ जाए तो क्या असर होता है और अन्य ग्रहों के साथ संबंध देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनि जो है या कोई भी ग्रह जब खाना नंबर 3 में बैठता है तो उसकी दृष्टि 2 जगह जाती है। पहली दृष्टि जाएगी खाना नंबर 11 पर और दूसरी दृष्टि जाएगी खाना नंबर 9 पर। तो शनि यहाँ बैठता है तो नेक हुआ तो नेक और मंदा हुआ तो मंदा। कितना? 3 गुना मंदा। यहाँ पर शनि 3 गुना नेक 3 गुना मंदा। मिले राजा 2 शेर बकरी कहेंगे, मगर मर्द माया जुदा ही रहेंगे। मदद केतु से खुद शनि बढ़ाता, वरना केतु खुद काटता हो। वैद धनवंतरी नजर का होता, ताम शनि सब उमदा हो। दक्षिण दरवाजा या पूर्व बंदा हो, या लकड़ी शकुन न उमदा हो। 7 मकान जब पत्थर गढ़ता, मौते जहर शनि देता है। ऐसा शनि जो खाना नंबर 3 में बैठा है, तो ऐसे शनि को यदि केतु की मदद मिलती है तो वो अच्छा उमदा होता है। और यहाँ पर शनि बैठा हो तो धनवंतरी बहुत बड़े वैद्य थे, मतलब जातक जो है डॉक्टर होता है। लेकिन यदि उसके मकान में कोई पत्थर गड़ा होगा तो फिर ये मंदा असर देगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निशानी क्या है, कि यदि शनि खाना नंबर 3 में बैठा है तो क्या निशानी देगा। उस व्यक्ति के परिवार में 3 चाचा, मामा, मौसी, भाई बेटी 3 होंगे। निशानी देखते हैं। निशानी परिवार में 3 चाचा, खासकर चाचा क्योंकि शनि चाचा है, या 3 मामा हो सकते हैं, या भाई बेटी 3 भाई हो सकते हैं, या 3 बेटी। परिवार में 3 चाचा। चाचा क्यों लिया? क्योंकि शनि चाचा है, मामा है, भाई और बेटी। ये मंगल का घर है, बुध का घर है, इसके लिए भाई और बेटी भी लिया। ऐसा व्यक्ति कभी पैसा नहीं जोड़ पाता है। पैसा जोड़ने में उसको तकलीफ होगी। पैसा नहीं जोड़ पाता। और व्यक्ति बार बार कर्ज लेता है। जिसका शनि खाना नंबर 3 में है तो व्यक्ति बार बार कर्ज लेता है। तो ये हो गई निशानी इसकी कि शनि जो है खाना नंबर 3 में बैठा है। यदि ये निशानी नहीं मिल रही, मतलब फिर आप एक घर आगे एक घर पीछे करके निशानी चेक करिए। जो निशानी मैच होगी शनि वहीं बैठा है। अब इस योग में शनि किसी भी तरह से केतु की मदद मिल रही हो तो वो उत्तम फल देता है। शनि को किसी भी तरह केतु की मदद मिल जाए केतु की मदद मिले तो उत्तम फल। और साथ ही साथ धन भी अच्छा होगा।
धन भी अच्छा होगा। केतु की हेल्प मिलनी चाहिए किसी भी प्रकार से। ऐसे व्यक्ति में कोई ना कोई हुनर जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति में कोई ना कोई हाथ का हुनर जरूर होता है। यह हाथ का हुनर क्यों कहा? क्योंकि तीसरे घर से हम हाथ देखते हैं। हाथ को देखा जाता है तीसरे घर से। अब जो व्यक्ति राइट हैंडेड है तो उसका दाहिना हाथ देखेंगे हम तीसरे घर से। किसी को भी हाथ का हुनर होगा तो जो हाथ उसका चलता है ज्यादा उससे ही काम करेगा। फिर बायां किससे देखें? तो बायां हाथ देखने के लिए खाना नंबर 6 है। खाना नंबर 3 बुध का घर, खाना नंबर 6 भी बुध का घर। तो जो बुध का दूसरा घर है उससे हम देखेंगे लेफ्ट हैंड। और यदि कोई व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है तो उसका लेफ्ट हैंड देखेंगे खाना नंबर 3 से और राइट हैंड देखेंगे खाना नंबर 6 से। तो इस पॉइंट को भी आप निशानी में ले सकते हैं कि शनि 3 की निशानी जातक हुनरमंद होगा, उसको कोई ना कोई हाथ का हुनर होगा। अब यदि मान लीजिए कि केतु साथ में आ रहा है शनि के, कि केतु जो है बैठ गया आकर शनि के साथ ही यहां पर केतु बैठ गया, या केतु आ गया 10 में, तो अब ये अच्छा हो गया। क्योंकि यहां से ये षडाष्टक हो गया केतु 10 में आके। तो क्या हो रहा है कि टक्कर पड़ रही है। तो शनि 3 वाले को केतु की मदद देनी चाहिए, केतु का उपाय करना चाहिए। लेकिन यदि यहां पर केतु बैठा है पहले से, अब उपाय की जरूरत नहीं है, तो हम उपाय क्या कर सकते हैं? शनि 3 है, केतु की मदद देना है। क्यों? यदि केतु की मदद मिल रही है तो धन भी अच्छा होगा, बाकी के फल भी उत्तम होंगे। तो यहां पर हम उपाय क्या कर सकते हैं? कान में सोना पहने। वो सोना कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध सोना, 24 कैरेट का। केतु केतु क्या है? कान है, और गुरु है सोना। तो यहां पर शनि यदि 3 में है और आप कान में सोना पहन लेते हैं तो केतु की मदद मिल गई। अब यदि 10 में है केतु, ये साथ में ही बैठा है, तो उपाय करने की जरूरत नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो है नजर का डॉक्टर हो सकता है। यदि नजर का डॉक्टर होगा, जातक नजर का डॉक्टर होगा, पंडित जी ने कहा है कि वैद्य धन्वंतरी नजर का होता, काम शनि सब उम्दा हो। यदि जातक नजर का डॉक्टर बन जाता है, आंख का डॉक्टर, नजर का डॉक्टर बन जाए, तो उसका नाम होगा, ख्याति फैलेगी और धन भी उत्तम होगा। यहां पर यदि खाना नंबर 3 में बैठ के शनि कभी भी मंदा फल दे रहा है तो एक उपाय बहुत तेज काम करता है कि अस्पताल में आंखों की दवा बांटें। उपाय, अस्पताल में नजर की दवा बांटें। आई ड्रॉप, ये उपाय शनि 3 में बहुत काम करता है। और ये जो कान में सोना पहनना है, शनि 3 में है, शरीर पर जितने बाल होंगे उतना धन होगा। यदि शरीर पर बाल कम तो धन कम होगा। शरीर पर बाल ज्यादा, उतना धन।
बाल कम तो धन की दिक्कत बनी रहेगी। धन की तकलीफ बनी रहे। और जो शनि के काम हैं वो मुबारक होंगे, जैसे लोहा, लकड़ी, गाड़ी, ये सब शनि के काम हैं। शनि के काम मुबारक। मुबारक होंगे। शनि के काम क्या है कि जैसे लोहे का काम, लोहे का काम, मशीन का काम, गाड़ी, गाड़ी का काम, पेट्रोल। केतु का साथ है तो व्यक्ति पेट्रोल पंप भी खोल सकता है। क्यों? क्योंकि केतु का साथ है तो धन आएगा ही आएगा। यहां पर ध्यान देने की बात है कि दक्षिण का दरवाजा नहीं होना चाहिए, साउथ फेसिंग। दक्षिण का दरवाजा हानिकारक। दक्षिणी द्वार हो तो लाभ ना देगा। ये सावधानी है, जिसका शनि 3 में हो तो उसको दक्षिण के दरवाजे में नहीं रहना चाहिए। अब यदि शनि खाना नंबर 3 में है और साथ ही साथ मंगल बध भी है, शनि 3 मंगल बध, शनि हो गया खाना नंबर 3 में और मंगल बध, मंगल जो है बध हो गया। मंगल बध की कंडीशन पहले बता चुका हूं वीडियो में। राहु 8-11 हो, केतु हो 3-8 में, या सूर्य शनि मिल जाए, बुध और मंगल मिल जाए, ये कंडीशंस हैं मंगल बध होने की। किसी भी प्रकार से मंगल बध हो रहा हो, या मंगल खुद 4 में आके बैठ जाए, या मंगल जो है खाना नंबर 8 में बैठ जाए, शनि 3 हो और मंगल साथ ही साथ बद्ध हो, तो जातक मुसीबत में हो यदि, तो जो गैर लोग हैं जिसे वो जानता नहीं, वो आकर मदद करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? गैर लोग भी आकर मदद करेंगे। मदद देंगे। ऐसे व्यक्ति जिनको वो जानता ही नहीं है, जो मदद करने आएगा वो भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन जातक को मुसीबत से निकाल कर जाएगा। मदद करने वाला भले ही बर्बाद हो जाए, पर जातक को मुसीबत से निकाल देगा। मतलब ऐसे व्यक्ति, ये प्रिडिक्शन है, किसी का आप कुंडली में देखिए शनि 3 में है और उसका जो है मंगल बद्ध हो रहा है, तो आप बोल दीजिए कि जब मुसीबत आती है तो ऐसे लोगों की मदद मिलती है जिनको आप नहीं जानते, जिनसे आपका रिलेशन नहीं है, और वो मदद करते हैं, भले ही वो खुद बर्बाद हो जाए लेकिन आपको मुसीबत से निकाल देते हैं। ये प्रिडिक्शन है। अब उसके मकान में जिसका शनि है खाना नंबर 3 में, तो उसे देखना चाहिए कि उसके मकान में कोई पत्थर तो नहीं गड़ा है। यदि पत्थर गड़ा होगा ध्यान रहे,
कुंडली वाले के मकान में कोई पत्थर गड़ा हुआ तो शनि जो है अपना जहर छोड़ेगा। कैसे होगा, क्या कर देगा कि शनि जो है जहरीला हो जाएगा। अब शनि जहरीला हो जाएगा। क्या कहा गया है कि 60 मकान जब पत्थर गढ़ता, मौतें जहर शनि देता है। अब शनि जहरीला हो जाएगा और फिर फल क्या देने लगेगा, जैसे शराबखोरी करने लगेगा व्यक्ति, शराबखोरी, वाहन दुर्घटना, और मंदे असर होने चालू हो जाएंगे। मौत की घटनाएं, घर में मौत की घटनाएं, शनि मंदा असर देने लगेगा। शनि मंदा असर देने लगेगा। अब यहां पर क्या है कि शनि जो है मकान बनाने में संबंध में भाग्यशाली होता है। जिसका शनि 3 है वो यदि मकान बनाता है, आपने शनि की अलग अलग कंडीशंस देखी होगी कि भाई 9 में है, 3 से अधिक मकान बनाया तो रगड़ के मरेगा, मृत्यु होगी उसी मकान में जो सबसे पहले लिया था। या शनि खाना नंबर 1 में है तो जैसे ही व्यक्ति मकान लेगा उसके ऊपर ऋण चढ़ जाएगा। 7 में है तो उसको 3 मकान जरूर मिलेगा, 9 में है 3 मकान जरूर देगा। तो इस प्रकार की कंडीशन है। ऐसे जब शनि खाना नंबर 3 में है तो मकान बनने बनाने के संबंध में जातक जो है भाग्यवान होता है। मकान बनेंगे और उसके लिए शुभ होंगे। मकान बनाना शुभ होगा। जब भी वो मकान बनाएगा उसका फल अच्छा होगा। खासकर कब, जब वो कुत्ता पाले या दुनिया के 3 कुत्ते की सेवा करे। ये दुनिया के 3 कुत्ते देखिए दिखा, खासकर जब कुंडली वाला कुत्ता पाले, कुत्ता पाले शुभ होगा। या दुनियावी कुत्ते की मदद करे, या ये दुनियावी कुत्ते देखिए, दुनियावी कुत्तों की मदद करे। ये 3 होते हैं दुनियावी कुत्ते की मदद करे या पालना करे। ये दुनियावी कुत्ते कौन हैं? ये दुनियावी कुत्ते हैं 3, भांजा, दोहता, जमाई या साला। पहला दुनियावी कुत्ता कौन है? भांजा, भांजा या दोहता। और दूसरा दुनियावी कुत्ता कौन है? जमाई। और तीसरा दुनियावी कुत्ता है साला। ये लाल किताब की लैंग्वेज ऐसे ही है। ये जो भांजा, दोहता, जमाई और साला, ये 3 हैं दुनियावी कुत्ते। इनकी पालना करे या इनकी मदद करे तो और शनि 3 का मकान बनेगा और बहुत ही शुभ फल देगा।
और नज़र की दवा ज़रूरतमंदों को बांटना बहुत ही शुभ फल देता है। ये जो 2 उपाय मैंने बताए कि कान में सोना पहन लें और नज़र की दवा बांटें। अब जो है शनि 3 है और व्यक्ति कुत्ता पाल रहा है तो वो प्रगति करेगा, उसको धन आएगा, नर संतान आएगी, सब कुछ अच्छा होगा। और ये तो बताया मैंने कि केतु 10 में हो जाए या 3 में हो जाए तो फिर उपाय की जरूरत नहीं है। केतु 10 में बैठ रहा है तो यहाँ से टक्कर पड़ रही है एक दूसरे को। अब देखते हैं हम कुछ कंडीशंस। शनि 3 क्या है कि लंबा है तो इसको 2 या 3 पार्ट में बनेगा। अभी हम नेक हालात बताते हैं शनि के, कि शनि के नेक हालात कब होंगे, फिर अगले वीडियो में हम शनि के मंदे हालात बता देंगे। अब देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि शनि 3 में है तो केतु भी यहीं पे 3 में बैठ जाए या केतु 10 में बैठ जाए, ये बहुत अच्छा होगा। अब उपाय की जरूरत नहीं है। और मैंने बताया कि यहाँ पे शनि बैठा तो यहाँ से दृष्टि जाती है 11 पर। कहाँ? खाना नंबर 11 पर। और मैंने बताया कि मंगल बद्ध हो यदि तो क्या होगा। अब देखते हैं कि शनि है खाना नंबर 3 में, तो जो खाना नंबर 11 है वहां पे जो दृष्टि जा रही है, शनि पहुंच रहा है यहाँ पर, उसका क्या असर होगा। अब मान लीजिए शनि 3 में बैठा है और खाना नंबर 11 में आ गया गुरु। गुरु कंडीशन क्या हो गई कि शनि 3 और गुरु 11 में। यहां पे क्या होगा कि जो कुंडली वाला है वो पूर्वजों और पिता का विरोधी होगा। गुरु क्या है? लाल किताब में गुरु है दादा, गुरु है पिता, गुरु है हमारे पूर्वज। और शनि की दृष्टि जा रही है गुरु के ऊपर, तो यहां पे क्या फलादेश होगा कि शनि 3 और गुरु खाना नंबर 11, तो कुंडली वाला अपने पिता दादा या जो पूर्वज हैं उसके पूर्वजों का विरोधी होगा। तो ये फलादेश है कि शनि खाना नंबर 3 में है और गुरु है खाना नंबर 11 में। तो ऐसा व्यक्ति अपने पूर्वजों, पिता, दादा का विरोध करने वाला होगा। यहां पर बुध का फल मंदा हो जाएगा। यहां पर यदि ये कंडीशन है तो बुध का फल मंदा होगा। बुध का फल मंदा हो जाएगा। इसके लिए क्या है कि हर प्लेनेट को देखना जरूरी है कि कौन शुभ है कौन अशुभ है। भले ही यहां पर बुध अच्छे घरों में बैठा हो, चाहे बुध अच्छे घर में बैठा हो, अच्छे घर में बैठे, फिर भी यदि शनि है खाना नंबर 3 और गुरु है खाना नंबर 11 में, तो यहां पर बुध का फल मंदा हो जाएगा, चाहे बुध उत्तम ही क्यों ना हो। ऐसा व्यक्ति के अंदर कुछ खराब गुण आ जाएंगे। वो क्या रहेंगे कि जातक जो है ईर्ष्यालु होगा, क्रोधी होगा, जबान गंदी होगी। ये गुण उसके अंदर आ जाएंगे। जबान गंदी कैसी होगी? जहर उगलने वाली। ये सब फलादेश है। शनि 3 में बैठा, गुरु 11 में, बोल दीजिए ये सब। और बुध के समय तक आमदनी होगी, परंतु मंदे प्रभाव के कारण वो व्यक्ति सारी आमदनी जो होगी उसे खत्म कर देगा, फूंक देगा बुध के समय तक।
तक आय होगी। ये बुद्ध का समय कितना है? 34 वर्ष। और बाद में सब फूंक देगा। फूंक देगा का अर्थ है कि जो कमाया उसने सब गंवा भी देगा। इसके लिए प्लैनेट के कॉम्बिनेशंस के कारण जो दूसरे ग्रहों पर प्रभाव पड़ता है और वो शुभ दिखने वाले ग्रह भी अशुभ हो जाते हैं। इसके लिए शुभता और अशुभता निकालना बहुत जरूरी है। वो लाल किताब के जो नियम है वो जानना अति आवश्यक है। अब देखिए कि मान लिया शनि 3 में बैठा था, अब यहां पर आ गया सूर्य। क्या कंडीशन हो गई? शनि 3 और सूर्य 11 में। ऐसा व्यक्ति नेक होगा मगर अहंकार से भरा हुआ। नेक होगा अहंकार से भरा। नेकी तो होगी उसके अंदर लेकिन अहंकार भी होगा। अपनी बड़ाई करता होगा, अपने पुरुषार्थ पराक्रम का व्याख्यान करेगा। मतलब अपना बखान करेगा कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। अब यदि बुध मंदा होगा, कुंडली में यदि बुध मंदा है तो उस व्यक्ति का चाल चलन भी मंदा हो जाएगा। बुध मंदा हुआ, बुध मंदा कहाँ हो जाता है? 8 में हो जाता है, 12 में हो जाता है, 11 में हो जाता है, 10 में होता है, 9 में होता है। इस सब जगह पे बुध है तो मंदा है। बुध किसी भी प्रकार से मंदा हो रहा, या बुध के घर में उसके शत्रु बैठ जाए तो भी मंदा हो जाएगा। यदि बुध मंदा हुआ तो क्या हो जाएगा? उसका चाल चलन भी मंदा हो जाएगा। चाल चलन मंदा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे शराब आदि के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य बर्बाद कर लेगा। ऐसा व्यक्ति जो है के अंदर लालच होगा और लालच में धन, स्त्री और सुंदर वस्तुएं ही उसका केंद्र बनेंगी। लालची हो जाएगा। अभी लालची हो जाएगा कब हो जाएगा? चाल चलन मंदा कब होगा? कि भाई शनि खाना नंबर 3 में बैठा और सूर्य है बैठा खाना नंबर 11 में, साथ ही साथ बुध हो गया मंदा। तब ये कंडीशन आएगी कि व्यक्ति का चाल चलन मंदा होगा और वो लालची हो जाएगा। अच्छी वस्तुएं, धन, स्त्री, इनमें ही उसका दिमाग लगा रहेगा। मगर आमदनी होती रहेगी। यहाँ पे क्या है? ये सब तो है मगर आमदनी होती रहेगी, उसमें कोई रोक नहीं आएगा। तो ये फलादेश था शनि 3 सूर्य 11 का। अब देखते हैं कि अच्छा इसका एक उपाय भी है। ये शनि 3 में है और सूर्य 11 में है, तो इसमें क्या करना है कि जो मकान का जो आग्नेय कोण है, आग्नेय कोण में एक घड़ा दबा दें पानी भर के और उसमें पानी भरते रहें। लिख देता हूं इसका इस कंडीशन का उपाय। मकान के आग्नेय कोण में
एक घड़ा गर्दन तक दबाएं। गर्दन तक दबाएं का अर्थ है कि मतलब ये जैसे देखिए घड़ा है, तो ये पोर्शन है घड़े की गर्दन, यहां तक जो है दबा देना है मिट्टी के अंदर। ये मिट्टी हो गई सब, इसमें दबा देना है और उसमें पानी भरें। तैतालीस दिन तक पानी भरा रहे। मतलब पानी उसमें सूखेगा, पानी कम होता जाएगा, आप पानी और डालते रहिए और भरे रहिए पानी से। बाद में उसको मिट्टी से पूरा उसमें दबा दीजिए, चाहे घड़ा टूट जाए। और या फिर राहु की चीजों का दान भी कर सकते हैं इसमें। अब यहां पर दूसरा प्लेनेट बैठाते हैं कि शनि 3 और यहां पर शुक्र बैठ गया। शनि ने कसम खाई है कि वह सदा ही शुक्र की मदद करेगा। अब शनि यहां देख रहा है, दृष्टि पड़ रही है, खाना नंबर 3 की दृष्टि खाना नंबर 11 पर। तो क्या फलादेश होगा? जातक धनी होगा, और ऐसे व्यक्ति में चालाकी और कुटिलता भरी होगी। चालाकी और कुटिलता से भरा होगा। ऐसे व्यक्ति जिसका शनि है खाना नंबर 3 में और शुक्र बैठ गया 11 में, तो व्यक्ति चालाकी से भरा होगा और कुटिल स्वभाव का होगा। कैसा होगा? जबान तो मीठी होगी, मगर जबान मीठी। कहते ना मीठी छुरी, कि जबान मीठी है लेकिन अंदर से व्यक्ति कुटिल होगा और चालाकी बहुत होगी, स्वार्थी भी होगा, सेल्फिशनेस भी आएगी। ऐसे व्यक्ति की जो स्त्री होगी, शुक्र, शुक्र क्या है? स्त्री है, उस पर पड़ रही है नजर, किसकी? शनि की। तो स्त्री की आंखें चमकदार, चमकीली होंगी। और पुरुष है तो पुरुष की चमकीली होंगी। क्यों? क्योंकि सांप की आंखें बहुत चमकदार होती हैं। इसमें भी जो है लालचपन भी आएगा, कुटिलता आ गई तो चीजों को हड़पना, ये सब जो है इसके अंदर होगा। और काम को छुपा कर करने की आदत होगी। अब यहां पे क्या है कि जो स्त्री का साथ होगा तो लाभ पहुंचेगा। वो स्त्री पराई हो या अपनी हो, स्त्री से लाभ होगा। क्योंकि देखिए जो पैसा, धन, संपत्ति ये सब देते हैं, तो ये जो अपने जो पाप ग्रह हैं यही देते हैं धन। शुभ ग्रह से धन मिलता नहीं है। तो यहां पर शुक्र पे नजर पड़ रही है शनि की। शनि है एक पाप ग्रह, तो धन दिलाएगा। और स्त्री के माध्यम से, और इसी के साथ ही साथ यदि खाना नंबर 2 और 7 खाली हो तो कारोबार, धन, खेती, ये सब का हाल जो है मंदा हो जाएगा। 2 और 7 खाली नहीं होना चाहिए।
2 और 7 खाली ना हो। 2 और 7 खाली तो बोला मतलब वो क्या है, शुक्र का घर है। खाना नंबर 2 है शुक्र का घर, और खाना नंबर 7 भी है शुक्र का घर। शनि यहाँ उच्च का, बुध का भी। तो 2 7 खाली नहीं होना चाहिए, वहां पर कोई प्लेनेट रहना चाहिए। अब देखते हैं कि शनि 3 है और यहां पर आकर बैठ जाता है मंगल। शनि 3 और खाना नंबर 11 में आके बैठ गया मंगल। शनि 3 मंगल 11। ऐसा व्यक्ति शनि और मंगल के जो मिले जुले व्यापार होते हैं उसमें लिप्त रहता है। मतलब मंगल की चीजों का ऐसा कारोबार जिसमें शनि भी इन्वॉल्व हो। अब जैसे लोहे के धारदार हथियार, मंगल क्या है, हथियार। पेट्रोलियम हो गया, आग्नेय शस्त्र हो गए, ये सब का काम करेगा। मतलब काम क्या करेगा, मंगल ऐसा जातक मंगल और शनि का मिला जुला कारोबार करता है। ऐसा व्यक्ति अपने मन और स्वभाव से राजा, दबंग और क्रोधी होता है। जातक क्या होगा, दबंग। मंगल आ गया ना, दबंग, राजा जैसा, क्रोधी, और कुटिल भी होगा। मगर व्यक्ति धार्मिक भी होगा। ऐसा व्यक्ति नॉनवेज खाने से परहेज करता है और न्यायप्रिय होता है। मांस मछली से परहेज करने वाला, और न्यायप्रिय। ऐसा व्यक्ति यदि फौज सेना में हो तो भी अच्छा है। और यहां पर भी कुत्ते का साथ शुभ होता है। कुत्ते का साथ शुभ होगा। अब देखते हैं कि यदि यहां पर बुध बैठ जाए, शनि खाना नंबर 3 और बुध खाना नंबर 11, शनि 3 और बुध 11। ऐसा व्यक्ति जन्म से धनवान होगा। मतलब जातक कुंडली वाला जिस घर में पैदा होगा वहां धन पहले से ही रखा था। अब यदि आप शनि किसी का 3 में देख रहे हैं, बुध देख रहे हैं 11 में, और कह रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति तो धनवान नहीं है, एक घर आगे एक घर पीछे करके शिफ्ट करके देखिए, प्लेनेट वहां बैठा ही नहीं है। प्लेनेट को देखना बहुत जरूरी है कि प्लेनेट बैठा कहाँ है।
पंडित जी ने कहा है कि एक घर आगे एक घर पीछे करके प्रिडिक्शन दो। ये क्या है कि जो बीटीआर करते हैं ये बीटीआर है। लेकिन धनवान तो होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ही खुराफाती होगा और मूर्ख होगा, मगर बेहद खुराफाती और जड़ बुद्धि। मूर्ख होगा, सारे काम उल्टे करेगा। जो लाल किताब में लिखा रहता है कि खानावार फलादेश, कि शनि 3 में बैठा तो 4 में बैठा, 5 में बैठा, तो वो आप देखते होंगे कि जब आप लगा रहे हैं कुंडली पे, तो कुछ कुंडली पे मैच हो जा रहा है, कुछ पे नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हम केवल शनि देख रहे हैं। अन्य प्लैनेट को भी देखिए कि क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। आपने शनि 3 देखा, अभी जो मैं बता रहा हूँ कि अब 11 को देखना है, तो 11 में जो प्लैनेट होगा तब फलादेश करिए तो एग्जैक्ट फलादेश लगेगा। और नहीं तो कुछ कुंडली में लगेगा, तो जिनकी कुंडली में लगेगा वो जाके बाहर बताएंगे भाई ये बहुत अच्छा देखते हैं, जिनके में नहीं लगेगा वो आपकी बुराई करेंगे। तो इसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है। अब यहां पर क्या है कि बुध की उम्र होती है 34 वर्ष। तो 34 वर्ष तक अपना माता पिता और स्त्री सबका बेड़ा गर्क करता रहेगा, धन बर्बाद करता रहेगा, स्वास्थ्य और शरीर भी चौपट होगा। चौतीस वर्ष तक खुद का, माता पिता का और स्त्री का सबका बेड़ा गर्क करेगा। और धन भी बर्बाद करते हैं। पहले तो क्या हुआ कि बुध था 11 में, तो जहां तक ऐसी जगह जन्म लेगा जहां पहले से धन है, और 34 वर्ष तक सब बर्बाद करेगा। माता पिता को तकलीफ देगा, स्त्री को तकलीफ देगा और खुद भी तकलीफ में रहेगा। उसका स्वयं का स्वास्थ्य शरीर चौपट होगा और अल्प आयु भी हो सकता है। खुद का शरीर चौपट, अल्पायु हो सकता है। भाई खुद का शरीर खराब करेगा तो एज ऐसे ही कम हो जाएगी। लेकिन यदि किसी कारणवश बच गया तो शनि उसे तार देगा। अब धन दौलत और बुद्धि, अभी पहले क्या बताया कि धन दौलत और ये जो थोड़ा मूर्ख टाइप व्यक्ति होगा, धन दौलत रहेगा और आयु अल्प होने लगेगी। लेकिन किसी कारण से यदि इसकी आयु निकल गई, अल्प आयु, ये बच गया, अगर बच गया तो क्या करेगा? शनि तार देगा इसे। तो अब क्या होगा? अब धन भी होगा और बुद्धि भी होगी। अब इसकी गिनती बुद्धिमानों में होने लगेगी। बुद्धि के मामले में हीरे जैसा होगा। तो यहां पर कंडीशन देखनी है कि व्यक्ति की एज क्या चल रही है, 34 के पहले का है तब क्या प्रेडिक्शन देना है, और 34 के पार निकल गया है तब क्या प्रेडिक्शन देना है। देखिए प्लैनेट वही जगह है, शनि 3 में ही है, बुध 11 में ही है, लेकिन उम्र का सवाल आ रहा
कि आपके पास कोई ज़्यादा उम्र का व्यक्ति आया तो आपकी प्रेडिक्शन चेंज हो गई, कम उम्र का आया है तो आपका फलादेश दूसरा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही फलादेश करना चाहिए। मतलब कोई ये न कह सके कि फलादेश मैच नहीं हो रहा। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो मैच होगा ही। अब यहां पर मान लिया कि राहु आ गया, खाना नंबर 11 में, और शनि है 3 में। शनि 3 और राहु 11। अब ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत तो बेशुमार हो सकती है, परंतु ये जातक एक चालाक और जैसे दुष्ट हाथी, चढ़ाऊ क्या है, हाथी है, तो जो दुष्ट हाथी वाली प्रवृत्ति आ जाती है, ये वाला कॉम्बिनेशन खराब भी होता है। इसमें धन तो हो सकता है, चाहे दौलत बेशुमार हो, पर व्यक्ति कैसा होगा? राहु है हाथी, एक दुष्ट हाथी की प्रवृत्ति वाला, दुष्ट हाथी की प्रवृत्ति वाला। दुष्ट हाथी जब दुष्ट हो जाता है तो पूरा रौंद के रख देता है, पलट गया तो पूरी सेना रौंद देता है अपनी स्वयं की। तो अब इसमें क्या होगा कि इस व्यक्ति की आदत होगी कि बल प्रयोग करने की, कि बल से हम सब कुछ छीन लें। जो जैसे गुंडे बदमाश देखे होंगे आपने, जो बल का प्रयोग करते हैं, कुटिल होते हैं और जन धन से चोरी करते हैं, और चोरी करने के बाद आंख दिखाने की आदत होगी। तो ऐसे व्यक्ति की आदत क्या होगी कि बल प्रयोग करना। बल प्रयोग करने की आदत। आपने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है बड़ा सीधा साधा है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, अचानक कभी कुछ बात हो गई किसी से तो लड़ गया, मार दिया, तो वो क्या है, ये हो सकता है कि उसके वर्ष फल में ये कंडीशन आई हो कि वर्ष फल में शनि 3 में और राहु आ गया 11 में। तो लोग आशा करते हैं अरे ये तो एकदम सीधा साधा था, ये कैसे मारामारी कर लिया। तो वर्ष फल भी देखना जरूरी है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि बल प्रयोग करने वाला होगा, कुटिलता से भरा होगा, कुटिलता से भरा, और चोरी करके सीना चोरी, जनता का सामान चोरी करेगा, चोरी करके आंख दिखाने वाला। ये कॉम्बिनेशन ऐसे फल देता है, और कुटिलता का काम करेगा और इसके लिए बदनाम भी होगा, इसके लिए बदनाम भी होगा। और ऐसा व्यक्ति किसी को कुछ देता नहीं है, और यदि कुछ दे दिया तो उससे लंबी कीमत वसूल करता है। कुछ नहीं देता है, यदि दिया तो लंबी कीमत वसूलेगा। जैसे किसी को कुछ जरूरत आन पड़ी कि कोई चीज दिया, कुछ हेल्प किया या कुछ पैसे दिए, तो लंबी कीमत वसूल करेगा। मतलब जो दिया उससे 2-4 गुना उल्टा उससे ले लेगा। कि जैसे किसी को मान लीजिए पैसा दे दिया और वो पैसा देने की हालत में नहीं है, तो उससे अपने यहाँ खेत में काम करवा लेगा सालों साल,
100 रुपया दिया, 1000 रुपये का काम करा के तब छोड़ेगा। ऐसा व्यक्ति मतलब कुल मिलाकर विलेन टाइप व्यक्ति होता है ये व्यक्ति, इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं। अब इस पे जो है, इस कॉम्बिनेशन पे थोड़ा शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये प्रवृत्ति कम होगी, और इसी पे पाप ग्रह का भी आके मिल जाए तो ये प्रवृत्ति एकदम बुरी हो जाएगी। ये कंडीशन है, ये ऊपर जाएगी कितना नीचे जाएगी वो और कॉम्बिनेशन से देखा जाएगा। और ऐसा व्यक्ति पिता का भी विरोध करता है और माँ बाप को नीचा दिखाने का प्रयास करता है। ये एक और बुरी आदत होती है इसकी, माता पिता नीचा दिखाने का प्रयास करता है। प्रयास करता है। और वैसे भी कहा गया है कि राहु 11 में तो गुरु बर्बाद, केतु 11 में तो चंद्रमा बर्बाद, बृहस्पति 11 में तो राहु बर्बाद, चंद्रमा 11 में तो केतु बर्बाद, और केतु 11 में तो चंद्र बर्बाद। तो अब देखते हैं कि ये राहु हो गया हमारा, ये क्या हो गया, केतु बच गया। केतु आ जाए 11 में कि शनि 3 और केतु 11, ऐसा जातक डरपोक होगा। ऐसा व्यक्ति चालाक तो होगा और चंचल होगा, साथ ही साथ डरपोक होगा। लेकिन गरीब ना होगा। अब जैसे आपने देखा कि केतु 11 है, मैंने कहा कि केतु 11 है तो चंद्रमा बर्बाद है। चंद्रमा यानी कि क्या, माता। चंद्रमा यानी कि जो लिक्विड कैश। अब लेकिन यहां पे तो कह रहा है कि गरीब ना होगा। तो अब केतु का असर कहां पड़ेगा चंद्रमा पे, माता के ऊपर। अब ये गरीब तो ना होगा लेकिन तकलीफ माता को आएगी। मतलब चंद्रमा बर्बाद करेगा केतु, तो चंद्र की किन्हीं अशियाओं को बर्बाद कर देगा। लेकिन यहां पर शनि बैठा है 3 में, तो व्यक्ति गरीब ना होगा। साथ ही साथ डरपोक तो होगा, लेकिन जो चमचागिरी करने वाली आदत होती है वो भी होगी। व्यक्ति जी हुजूरिया होगा। जी हजूरिया करने वाला। ये सब प्रेडिक्शन है। माता का हाल बचपन से ही मंदा होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बात बताया मैंने कि माता का हाल बचपन से मंदा होगा। अब यहाँ पे गरीबी नहीं आएगी, लेकिन माता को तकलीफ होगी। माता का हाल जब ये जन्म लेगा कुंडली वाला तभी से खराब होगा। कुल मिलाकर इतना कहना है कि यहाँ पे शनि नहीं होता, केवल केतु होता तो धन भी नहीं होता और माता का हाल भी खराब होता। चूंकि शनि आ गया, शनि आके मिल रहा केतु से, तो इसके लिए माता का हाल तो मंदा होगा, लेकिन गरीब नहीं होगा व्यक्ति, उसके पास धन होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जन्म ले माता चली जाए। और यहाँ पर कि जो मन है, चंद्रमा खराब हो रहा है ना, चंद्रमा बर्बाद हो रहा है, तो जो मन की शांति है वो भंग होगी। मतलब चंद्र की अशियाएं बर्बाद हो रही हैं, मन है चंद्रमा। ऐसा व्यक्ति सरकार में कोई ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है।
किसी कुंडली में आप देखिए शनि 3 केतु 11, सूर्य है सरकार, सूर्य की स्थिति खराब नहीं हुई है तो आप कह सकते हैं कि आप क्या सरकारी जगह पे काम करते हैं? सूर्य सही होना चाहिए, सूर्य है सरकार। अब यहाँ पर क्या है कि यदि इस स्थिति में 3 में बुध भी आके बैठ जाए तब ये स्थिति पैदा होगी और सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। क्या है कि 3 में बुध आ जाए, बुध कहाँ आ जाए? 3 में, यहां पर। और अगर बुध 7 में आ गया तो अब व्यापारी होगा। बुध आ गया 7 में, खाना नंबर 7 बुध, शनि 3 बुध 7 केतु 11, बुध 7 में हो तो बड़ा व्यापारी होगा। यहां पे क्या है? बड़ा व्यापारी। और शनि का व्यापार करेगा और सफर में रहेगा। व्यापार कौन सा करेगा? शनि का। शनि का व्यापार करेगा और सफर में रहेगा। केतु क्या है? केतु है सफर। केतु की अशियाओं में आता है सफर। इसके लिए शनि देख रहा है, शनि का व्यापार करेगा और सफर में रहेगा, मतलब टूरिंग जॉब करेगा। धंधा भी होगा तो उसको देश विदेश शहर शहर दौड़ते भागते रहना पड़ेगा। तो काफ़ी टाइम हो गया है, इसको यहीं छोड़ते हैं। फिर इसके आगे की चीज़ें, मंदे हालात, और साथ में यदि शनि खाना नंबर 3 में है, यहाँ सूर्य बैठे, बुध बैठे, बृहस्पति बैठे, साथ में बैठ जाए तो क्या प्रभाव होगा, क्या फलादेश होगा। केवल शनि 3 देख लेने से नहीं कर देना है, हर प्लेनेट को देखना है तब फलादेश करना है। ये सब नोट करके रखिए। जब कोई कुंडली आए कंडीशन मैच कर लीजिए, फलादेश बोल दीजिए। ठीक है, तो आज यहीं पे बंद करते हैं। इसको आप लोग देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे ये जानकारी दूर दूर तक फैले। ये लाल किताब का गुण सूत्र है जो जल्दी कोई नहीं बताता है, किसी के पास रहता नहीं है, ये सब आपको जानकारी। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।